Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve some good questions on subject fluid mechanics. This type of questions have never been came in GATE exam till now. Only few questions have came, one or two, but not on this topic specially. But this is very much into the syllabus, right? So you can never expect GATE what he will give, right? So today we will start a very good session, and it might be I will solve only two questions, but I will make sure in upcoming videos I will solve a lot of questions on these things. And let me show you before what questions I have selected, so that in upcoming videos you will be very much clear what you are going to study, and you will get confidence in that, right? So I have selected some good questions. This question is one of the good questions. This is also a very good question. And in GATE GATE 2018, in GATE 2018, there was one question in 1 mark. It was like this: one plate is there, and uh, in between there is incompressible fluid is there, right? Incompressible fluid is there. It is coming with a velocity v naught, and definitely he has asked the radial velocity actually, right? This type of questions it has came in 1 mark, but there is no doubt in that GATE will extend this question in coming future, right? It has only asked radial velocity. He can ask radial acceleration also. There might be chances, right? So we will go through these things very clearly in upcoming videos. But before that, I want कि अगर आप ये क्वेश्चन को आप पढ़िए आज और अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और ना आप देखिए कि क्या ये आप बना पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है? आप इसको एक बार ट्राई कीजिए. अगर आपसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है? So just pause the video and read it. So I will start from very much basic. Let's start this question. Okay, क्या बोला है क्वेश्चन में कि compressed air exhaust from a small hole in a rigid spherical tank at the mass flow rate of m e dot. एकदम अच्छे से पढ़ते हैं क्या क्या बोला है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में. इस टैंक के अंदर टैंक कैसा है? सबसे पहली बात, टैंक कैसा है? एक रिजिड स्पेरिकल टैंक है. दो तीन चीज आपको इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये रिजिड है, दूसरी बात स्पेरिकल है, ठीक है? कंप्रेस्ड एयर बोला है, तो मतलब जो इसके अंदर जो मेरा फ्लूइड है दैट इज नॉट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं है, दैट इज ए कंप्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है? Exhaust from a small hole in a rigid spherical tank at the mass flow rate of m e dot. मतलब ये जो स्मॉल होल है ना, यहां से वो एग्जिट कर रहा है स्मॉल m e डॉट में, ठीक है? विच इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द टैंक. इन ये लाइन जो बोलना चाह रहा है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट एक्चुअली ये बोल रहा है कि ये जो भी एग्जिट हो रहा है m e डॉट, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी इस टैंक के अंदर जो है ना, जो भी मेरा फ्लूइड है उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है? इसको याद रखना. गेट कभी भी इतना अच्छे से इतना हवे में फ्रेम नहीं करेगा, वो अच्छे से बताएगा कि जो भी डेंसिटी ऑफ द एयर है उसके प्रोपोर्शनल है इनसाइड, ठीक है? इफ रो नॉट इज द इनिशियल डेंसिटी इन द टैंक ऑफ वॉल्यूम वी, मतलब जो इस कंप्रेस्ड एयर है उसके अंदर जो एयर था उसका जो इनिशियल डेंसिटी रो नॉट है, ठीक है? ठीक है,
derive an expression for the density change. Oh my god, just give me 1 minute यार, चार्ज खत्म हो रहा है। जाना तू चाहता नहीं, जाना तू आता नहीं। बैटरी सेवर इज ऑन। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है हम लोग को, क्या बोला है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी चेंज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर द होल इज ओपन। ओके, मतलब हमको पूछ क्या कर रहा है, डी रो बाई डी टी पूछ रहा है वो। मतलब क्या हो रहा है ना यार, चलो मैं आपको एकदम ही अच्छे से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ताकि आप समझो। तो देखो भाई, एक टैंक था भाई, ये टैंक था मेरा, रिजिड है, स्पेरिकल टैंक है। ठीक है, इसके अंदर ना मैं कंप्रेस्ड एयर भर के रखा हूं, और यहां मैं एक वॉल से बंद करके रखा था। ठीक है, मान के चलो कंप्रेस्ड एयर का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, और जो इनिशियल डेंसिटी जो दे के रखा है ना, वो रो नॉट है। ठीक है, इतना मेरे को दे के रखा है। अब क्या हो रहा है ना, जैसे ही मैं ये वॉल खोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ मेरा एग्जिट होगा, ये जो कंप्रेस्ड एयर है। अब वो ये मेरे को बोल के रखा है, ये जो एग्जिट हो रहा है, जो मास फ्लो रेट एग्जिस्ट हो रहा है इस होल से, वो वो जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डेंसिटी के कारण। इसके डेंसिटी जो टैंक है, मतलब जितना एग्जिट हो रहा है उसके हिसाब से मेरा डेंसिटी भी वेरी हो रहा है। अब मेरे को ये बोल रहा है कि आप मेरे को ये बताइए कि ये डी रो बाई डी टी क्या होगा ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम। डेंसिटी का वेरिएशन बताइए मेरे को विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कभी भी ये सब चीज क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो डरना मत, पहली बात तो। ठीक है, आराम से हो जाएगा। बस आपको एक चीज याद रखना है, फ्लूइड मैकेनिक्स में दो ही तीन इक्वेशंस है यार। वो तीन इक्वेशंस अगर दो तीन चीज रहा ना, आधा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाता है। एक होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, और एक होता है कंजर्वेशन इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कंजर्वेशन इक्वेशन लगाते हैं, dm बाई डी टी इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट। आज मैं पूरे लेक्चर में बस इसी इक्वेशन को यूज करूंगा। देखो, इस क्वेश्चंस को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय इंटीग्रल, रेनॉल्ड्स थ्योरम, ये सब अलग अलग तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस को। बट मैं आपको इसी सिंपल मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। द रीजन इज, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन, आप इस टाइप के नहीं, ये वाला इक्वेशन आप थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में भी आप पढ़े हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में आप पढ़े रहते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसी से करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, चीजें हो जाएंगी, आप बस देखते जाओ कैसे हो रहा है बस। ठीक है, ये आप कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हो। ठीक है, सॉरी कंटिन्यूटी नॉट, कंजर्वेशन इक्वेशन आप पढ़ते हो, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखना, ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूं। dm बाई डी टी इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई एग्जिट डॉट। ये जो dm बाई डी टी है, ये कंट्रोल वॉल्यूम का है। अब मैं आपको इसमें एक एक टर्म बता दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एम आई डॉट क्या होता है ना, कि कितना मेरा मास फ्लो रेट इनलेट में हुआ इन द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम अगर जो भी मैं सेलेक्ट किया हूं, अभी तक मैं कंट्रोल वॉल्यूम आपको सेलेक्ट करते हुए नहीं दिखाया हूं। ठीक है, बट अगर मैं सपोज करूं मैं कुछ कंट्रोल वॉल्यूम लिया हूं, उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितना मेरा मास इनलेट हो रहा है, वो है ये जो है एम ई डॉट, ये एग्जिट वाला है। ठीक है, फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। समझ में आ गया? चलो, अब हम लोग एकदम ही अच्छे से लिख रहा हूं, डी एम बाई डी टी एम ई डॉट। ठीक है,
अब मेरे को इतना पता है कि मेरा मास कुछ एग्जिट हो रहा है, ठीक है, इनलेट तो नहीं हो रहा है बोला, क्वेश्चन में इनलेट नहीं बोला है, ठीक है। अब मैं ना एक कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला मैं कंट्रोल वॉल्यूम लिया, इसके अंदर जो भी चेंजेस होगा वो मैं देखूंगा। अब इस जो कंट्रोल वॉल्यूम लिया हूं उसमें से मेरे को एक चीज पता है कि ये रिजिड है और एक स्पेरिकल टैंक है, ठीक है। हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब कभी भी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में आता हूँ, whenever I used to teach fluid mechanics, मैं एक चीज याद रखना, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, वॉल्यूम को मैं v ऐसे डिनोट करूंगा, और कभी भी v आ गया वेलोसिटी, कभी भी चीज आएगा मैं v ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज ना होने के लिए ही मैं ये लिखा हूँ, ठीक है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मास जो है ना उसको मैं रो इंटू वॉल्यूम लिख रहा हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम मैं आपको दिखा दिया हूँ, क्या लिया हूँ, एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट। इसमें से एक चीज जीरो है, क्या जीरो है, एम आई डॉट। क्यों जीरो है, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया कि जब भी मैं वो ये वाला जो वॉल्व खोलूंगा तो मेरा कंप्रेस्ड एयर यहाँ से निकल रहा है, बाहर से कुछ आ नहीं रहा है, इनलेट नहीं हो रहा है मेरे कंट्रोल वॉल्यूम में। दैट्स वाई आई हैव टेकन एम आई डॉट इक्वल टू जीरो। रीजन दिया हूँ, ठीक है, वैलिड रीजन है, ओके। इसको खोलो, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, dv by dt प्लस वॉल्यूम इंटू डी रो बाई डी टी, ये सब कंट्रोल वॉल्यूम का है, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ एम ई डॉट। अब क्वेश्चन में एक चीज आपको दे के रखा था कि क्वेश्चन में एक चीज दिया है ना कि ये जो मास फ्लो रेट जो एग्जिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द टैंक में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम ई डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। उसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसको अगर इसको हटाना है प्रोपोर्शनलिटी को तो मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और रो लिखूंगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? आई डोंट थिंक सो यू हैव डाउट, ओके। रो इंटू डी ऑफ वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी रो बाई डी टी माइनस ऑफ के ऑफ रो। यहां तक मेरे को नहीं लगता आप लोगों को डाउट होना चाहिए। आई एम गोइंग टू टेक दिस, ठीक है। अब देखो, अब सिंस माई टैंक, जो भी मेरा टैंक था स्पेरिकल टैंक, वो कैसा है, स्पेरिकल टैंक इज व्हाट, इट इज रिजिड। रिजिड है मतलब वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, टैंक का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट। तो जहां पे मेरा ये जो डी वॉल्यूम, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल वॉल्यूम में वो टैंक आ रहा है, तो ये वाला जो टर्म है वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाला टर्म जीरो होगा। क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि रिजिड टैंक बोला है। कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो, ओके। सो अब बचा क्या, v इंटू डी रो बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ के रो। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डी रो बाई रो लिख रहा हूं इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, ओके। अब व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल टैंक इज पाई डी क्यूब बाई 6 लिख सकते हो, या फिर 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम लोग इसको वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, वॉल्यूम कभी छेड़ते नहीं है। अपन इसको डी रो बाई रो कर दो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डी रो बाई रो इक्वल टू माइनस के बाई वी वॉल्यूम इंटू डी टी, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां तक,
देखो जब मेरा टाइम 0 था तो मेरा जो कंप्रेस्ड एयर था उसका एट टाइम इंस्टेंट टाइम, जब टाइम 0 था इनिशियली मेरा जो इनसाइड का जो एयर का जो डेंसिटी था वो क्या था, रो नॉट था। एट पर्टिकुलर टाइम टी इंटरवल, कोई सा भी टाइम टी में, जाहिर सी बात है मेरा मास फ्लो रेट कुछ निकला होगा, उसके प्रोपोर्शनली मेरा डेंसिटी वेरी हुआ होगा, तो मैं उसको यहाँ पे रो लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या इंटीग्रेशन करते समय आपको एकदम ही ध्यान रखना रहता है, रो नॉट टू रो जा रहा हूँ इक्वल टू माइनस बाहर है के बाई वॉल्यूम इंटू डी टी, राइट, फ्रॉम 0 टू टाइम इंटरवल टी। कोई डाउट? अब इंटीग्रेशन ये होगा लॉग ऑफ रो नॉट टू रो, के मेरा कांस्टेंट है क्योंकि ये क्या था, m डॉट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू रो था, तो मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड किया, तो ये तो कांस्टेंट है। दूसरी बात, मेरा ये वॉल्यूम भी कांस्टेंट है क्योंकि रिजिड है, तो ये दोनों को मैं निकाल सकता हूं बाहर। ठीक है, इनटू टी, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ये होगा आपका लॉग ऑफ रो माइनस रो नॉट, लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी डाल दिया हूं मैं, माइनस के बाई वी इंटू टी। ओके, अब रो इक्वल टू लॉग को आप इधर लेके जाओगे तो वो हो जाता है ई टू द पावर माइनस एक्सपोनेंशियल में टर्म में चला जाता है, रो बाई रो नॉट। सो रो जो डेंसिटी का वो पूछा है इंटू टाइम, हम लोग को रेट नहीं पूछा था यार, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी चेंज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये नहीं पूछा था, आई एम रियली सॉरी। वो आपको रो का पूछ रहा था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होगा, जो कि हम लोग अभी निकाले यहाँ पे। ये ऐसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैं कुछ किया नहीं हूँ, आप देखोगे कि मैं बस इसको डिकोड किया हूँ और जस्ट अप्लाई किया हूँ, जैसे कंजर्वेशन इक्वेशन, मास कंजर्वेशन इक्वेशन अप्लाई किया हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ हुआ है, बाकी सब तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, रेस्ट ऑल इज मैथमेटिक्स हियर, राइट। कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन देख के थोड़ा अजीब लगा होगा क्योंकि इस टाइप का मेथड कोई आपको बताया नहीं है, राइट। दिस इज वे मोर इजियर मेथड है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, मुझे तो ये बहुत इजी लगता है, इस टाइप से करना बहुत ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, दिस ऑल क्वेश्चंस आई हैव टेकन फ्रॉम एसके सॉम, दिस इज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एसके सॉम का। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन, बट माय मेन एम टू टीच यू इज दैट मास कंजर्वेशन इक्वेशन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप लोग ना ये क्वेश्चन जो देख के पहली बार में जो डरा होगा वो अब नहीं करेगा, अब नहीं डरेगा। ठीक है, पढ़ के देखना, अब एक बार ट्राई करके देखना। अब आपको मैं थोड़ा हिंट दे दिया हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना है वैसे ही करना है, बट इसमें जो चेंज क्या है ना, जहां वहां पे मेरा टैंक जो था वो रिजिड था, राइट, टैंक मेरा रिजिड था, इसमें रिजिड नहीं है टैंक, बस वो एक चेंज है। बाकी आप करके देखना एक बार, ट्राई तो कीजिए, यू विल गेट इट, अदरवाइज आई एम हियर, राइट, आई विल टीच यू। चलो 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 चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इस स्पेरिकल बलून ऑफ इनिशियल रेडियस आर नॉट, ठीक है, ये मेरा ना एक बलून है भाई, मुझे ना ये चाहिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं उस समय फिगर नहीं लिया ज्यादा, इसमें चाहिए भाई, आई नीड दिस फिगर। सारी डिलीट मारो इसको।
कुछ नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आप एक बार ट्राई तो करो, ठीक है। स्पेरिकल बलून है, ये जो है दिस इज ए स्पेरिकल बलून है, ठीक है, जिसका इनिशियल रेडियस, ये जो रेडियस है, ये जो भी बलून था उसका जब इनिशियली जो रेडियस था वो आर नॉट था, इज बीइंग फिल्ड थ्रू सेक्शन 1। अब इसमें मैं जो भी हवा भर रहा हूँ ये वाले सेक्शन 1 से, वो जो सेक्शन 1 है उसका ना कुछ कुछ दे के रखा है आपको, एरिया A1 दे के रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी V1 दे के रखा है, फ्लूइड का डेंसिटी दे के रखा है ρ1। द स्पेशल एवरेज डेंसिटी within the balloon is rho of B of T, ठीक है। अब जो बलून के अंदर का जो डेंसिटी है वो ये है, विच इज गिवन बाई rho B इक्वल टू ρ1 इक्वल टू के ई टू दी पावर टी बाई 2। दोनों मतलब सेम ही है आसपास, ये वाला जो एयर में फिल कर रहा हूँ और ये दोनों सेम ही है, बताना चाह रहा है, ठीक है। वेयर टाउ, ये जो भी है टी बाई टाउ जो है, आप लोग जो भी बुलाते हो बुलाओ, मैं तो टाउ बुलाऊंगा, टाउ एंड के आर कांस्टेंट एंड टी इज टाइम, ये वाला जो टी है वो टाइम है, ठीक है। फाइंड एन expression for the rate of change of radius of the balloon when its radius is same as r0। कोई बात नहीं, डरो मत, इतना हैवी सेंटेंस देख के डरना बंद करो, पहले तो डिकोड करवा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फाइंड करना है भाई, ठीक है। जब कभी भी रेट आ जाता है ना भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट एंड चेंज ऑफ समथिंग, रेट कभी भी आएगा तो उसका मतलब है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो रेट जब कभी भी आ रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपको रहता है वो रेडियस डी आर बाई डी टी आपको फाइंड करना है। तो जब कभी भी ऐसा बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, वो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट भी देगा, आपको ऐसे ही नहीं बोल देगा कि रेट फाइंड करो, आपको बोलेगा कि किस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो वो बोल रहा है जब इस बलून का रेडियस जो था, जब इस बलून का रेडियस r इक्वल टू आर नॉट था, तब आप मेरे को बताओ ये डी आर बाई डी टी क्या है। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन, अब समझ में आया, कुछ भी ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में जिससे आप डरो। ये स्पेरिकल बलून से डर रहे हो, पता है क्या है, इनिशियल रेडियस पता है क्या है, इसको हम लोग कहाँ से फिल कर रहे हैं, A1 V1 ρ1, ठीक है। एवरेज डेंसिटी भी दे दिया है बलून का, जो कि दिख रहा है कि जो ये जो बलून का जो अंदर का जो डेंसिटी है वो वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मान लिए है, कर रहा है तो कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या मांगा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, कब पूछा, जब r इक्वल टू आर नॉट था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखो आई एक्सपेक्ट, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि whenever if you will see this type of questions in exam hall, आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर आएगा, बट इफ यू विल डिवाइड या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे क्वेश्चंस को माइन्यूट पार्ट्स में, ऐसे आधा आधा कर दो कि यार अच्छा ठीक है दिया है तो दिया है, डरो मत क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना तो क्वेश्चन बिकम इजी, समवॉट इजी। अगर आपको समझ में आ गया कि ये क्या मांग रहा है तो आप आगे कर सकते हो, ठीक है। इतना ही मांग रहा है भाई, डी आर बाई डी टी आपसे मांग रहा है, ठीक है भाई। मैं आपको आज के लेक्चर में बस एक ही इक्वेशन सिखाया हूं और वो है ये। अब तो अप्लाई करो डी एम बाई डी टी, देख रहे हो कितना पावरफुल है यार। आप कभी सोचे थे इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, सच सच बताना, कोई नहीं सोचा होगा भाई, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें पहले एक चीज को जीरो कर देते हैं, किसको जीरो करेंगे, एम डॉट ई को। उससे पहले जीरो करने से पहले हम लोग एक कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर देते हैं, जो कि ये सेलेक्ट कर चुका है, ये जो दिखा रहा है ये एक्चुअली में क्वेश्चन में ही सेलेक्टेड करके दे दिया था, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम करके। इसमें मेरा इनलेट हो रहा है, मास फ्लोरेटेड इनलेट हो रहा है, इन द कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रहा है, बट बलून के बाहर कुछ होल वोल नहीं है, इधर कहीं से होल नहीं है कि वो एग्जिट हो पाए। अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना चाहे तो वो होल कर सकता है, तो फिर आपका ये वाला टर्म में रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये वाला टर्म रहेगा, आई मीन ठीक है, एग्जिट भी हो रहा होगा फिर कुछ ना कुछ, बट होल नहीं दिया है तो वी विल नॉट टेक दैट, वी विल ओनली टेक इनलेट, देयर इज नो एग्जिट,
ठीक है, फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। अब अभी अभी एक ही चीज बताया हूँ यार, डेंसिटी मास, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, नो डाउट। तो d इंटू रो वी बाई डी टी इज इक्वल टू एम आई। एम आई क्या होगा, रो ए वन वी वन, डेंसिटी कुछ दिया था, डेंसिटी इज रो वन दे के रखा है, तो हम लोग बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, साइन ये जो दिया है वही लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे अपन डी बाई डी टी ऑफ रो वी को, ताकि देखे तो कि इक्वेशन कहाँ ले जा रहा है हमको। तो रो इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वॉल्यूम इंटू डी रो बाई डी टी इक्वल टू रो वन ए वन इंटू वी वन। भाई कोई डाउट है यहाँ तक का? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताया था, दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर का है। कंट्रोल वॉल्यूम में जो डेंसिटी है वो क्या है, रो बी है, राइट। वॉल्यूम क्या है, ये मेरा स्पेरिकल का वॉल्यूम है। क्या ये स्पेयर चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम? डेफिनेटली चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्यों, हमेशा क्वेश्चन करो क्यों। वॉल्यूम क्या है स्पेयर का, या तो आप पाई डी क्यूब बाई 6 लिखो, या तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब लिखो। आपको नहीं लगता ये आर एक फंक्शन ऑफ टी है? दिया है ना क्वेश्चन में कि क्या बोला है, इनिशियल रेडियस आर नॉट इज बीइंग फिल्ड विद दिस 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 दिस। ठीक है, हमको पूछ भी रहा है डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है आर नॉट जो है डेट इज फंक्शन ऑफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हमको वही पूछा है एक्चुअली में। ठीक है, तो आर नॉट तो चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे, और डी रो बाई डी टी, रो इज ऑल्सो चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है रो बी इक्वल टू रो वन इक्वल टू के के इंटू ई टू द पावर टी बाई टू। ठीक है, और ये जो रो है वो रो ऑफ बलून है। ठीक है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट पेज में अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। रो ऑफ बी डी वी बाई डी टी, तो मैं डी बाई डी टी, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं देखो, अगर वो विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर पूछता कि आप मेरे को बताओ डायमीटर का रेट पूछ रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं पाई डी क्यूब बाई 6 लिखता। बट वो कहीं ना कहीं मेरे को रेडियस का वेरिएशन पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स वाई मैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब लिख रहा हूँ, ताकि मेरे को यहाँ पे आर के टर्म्स में आए कुछ। होप समझ रहे हो मेरा थिंकिंग, आप समझ रहे हो ना क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ। फिर वॉल्यूम का वॉल्यूम ही रहने देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ ये जो है ये क्या है, रो वन ई टू द पावर के टी कुछ था, नहीं, इक्वल टू के ई टू द पावर टी बाई टू है। जो रो बी है ऐसा कुछ है ना, रो बी इक्वल टू रो वन इक्वल टू के ई टू द पावर टी बाई टू, माइनस तो नहीं है ना, या ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूं के ई टू द पावर टी बाई टू, 4/3 पाई कॉमन है, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं रेडियस को 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। भाई अब मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, मेरे को नहीं मालूम अभी आर कौन सा है, ठीक है, बाद में मैं पुट करूंगा, के ई टू द पावर टी बाई टू इंटू 1/2। ठीक है, के कांस्टेंट है, ई टू द पावर टी बाई टू फिर 1/2, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहा हूं। ठीक है,
ये जो रो वन है that is also k बाई 3r²। थोड़ा आराम से करना बट हो जाएगा, ठीक है, हड़बड़ी मत करना। जब देखो व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट ना, देयर आर चांसेस कि आप हड़बड़ी करते हो। भाई हड़बड़ी करने से गलती होता है, वो चीज हो गया अगर आपसे एग्जाम हॉल में, तो इसका मतलब आप ऐसा सोचना कि आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं था। आके भी ना होना, उससे बड़ा पेन कुछ है नहीं भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस। कि व्हेन यू नो द solution how to do, when you know the process how to do, and at the end of the day you make silly mistake in calculation part, it's very much painful because it will cost you 1 year, I am telling you। गेट का कंपटीशन बहुत हाई रहता है भाई, पॉइंट पॉइंट में ना, पॉइंट 0.5 0.6 मार्क्स में 300 to 400 रैंक पीछे हो जाता है। अगर ये तब होता है जब आप एक अच्छे रेंज में रहो, 70 मार्क्स के, 70 to 75 के रेंज में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग एक्यूमुलेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। अब एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ यार, सब में कॉमन ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और कुछ काट सकता हूँ, मेरे को अब कुछ नहीं लग रहा और कुछ काटने का। ये 3 3 काट दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कटेगा यार, चल ठीक है। अब a1 b1 ठीक है, अब मेरे को भी नहीं दिख रहा है क्या क्या काट दिया हूं मैं, एक बार लिख लेते हैं। 4πr² इंटू dr/dt प्लस 4/3 में, ये इंटीग्रेट तो सीख गया था ना, हाँ ठीक है, 4/3 πr³ बाई टाउ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। a1 b1 माइनस 4/3 πr³ बाई टाउ, ठीक है। 4πr² इंटू dr/dt बचा है, बस मेरे को यही चाहिए था, ठीक है। बट अभी आया नहीं है, कंट्रोल करो 2 मिनट। 4πr² इंटू dr/dt a1 b1 माइनस 4/3 पाई r³ बाई टाउ, ठीक है। अब ये वाला टर्म को मैं डिनोमिनेटर में ला रहा हूं, अब बहुत कुछ कट जाएगा यार। 4 4 गया, πr² गया, πr² चला गया, ठीक है। अब क्या बचा, a1 v1 बाई 4πr² माइनस ये सब जो भी है हो रहा है, ये सब एट r इक्वल टू r0 में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं r0 लिख रहा हूँ, r0 बाई 3 टाउ, 4π कट गया, r0 बाई 3 टाउ ही बचा। ये आपको इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि r में कैपिटल लिख दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पता है कि r इक्वल टू r0 है, तो ये वाला जो टर्म है r0 में ही रहेगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? आंसर क्या है देखते हैं। मैच नहीं हुआ ना, होगा भाई। a1 v1 बाई 4πr0 का होल स्क्वायर माइनस r0 बाई 3π, का r0 का होल स्क्वायर माइनस r0 बाई 3π, ठीक है। तो आई होप आज आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस
is generally never came in गेट एग्जाम टिल नाउ, बट इस क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, बस ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। तो बस आपको ये क्वेश्चंस देख के आपको डरना नहीं है, क्वेश्चंस को देखो, डिकोड करो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि अगर मैं आपको बस ये वाला क्वेश्चन करवाता ना, स्टार्टिंग वाला, ये वाला, इसमें मैं आपको एक रिजिड टैंक का करवा दिया, तो हो सकता है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे आप वॉल्यूम को 0 लिए, हो सकता है कि आपका दिमाग में वैसे सेटल हो जाता कि यार ठीक है यार, वॉल्यूम को 0 ही लेते हैं। तो आप वॉल्यूम को जैसे यहाँ पे 0 करते, आपका ये टर्म आता ही नहीं, dr/dt। समझ रहे हो? ये सब चीज ऐसे नहीं करना है यार, आपको क्वेश्चंस को देख के आपको एजम्पशंस लेना है, आप खुद एजम्पशन मत लेना। मैं आपको ये वाला चीज इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव सीन इन थर्मोडायनेमिक्स, जब कभी भी वो फिलिंग ऑफ टैंक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो नॉर्मली आप लोगों के जो क्लास में पढ़ाया रहता है वो एक T2 इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ Ti वाला क्वेश्चन कराए रहते हैं। उसमें उस क्वेश्चन में ऐसा रिजिड टैंक रहता है कि आप लोग उस वॉल्यूम को 0 करके रखते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में 0 हो जाए। ये बात को समझ रहे हो ना? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बहुत करवाया हूँ, फिलिंग ऑफ टैंक से लेके, देखना मेरे थर्मोडायनेमिक सीरीज में कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के एक स्प्रिंग लगा होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, उसको आप एकदम ही अच्छे से करना, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मैं एक से एक तरफा वाला क्वेश्चंस कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ये वाला चीज का आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर चाहूँ तो मैं अभी बता दूं इसको, बट आई डोंट वांट, actually I have some work to do also, that's why I'm taking very small, otherwise I used to teach at least 3 questions ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। बट इसमें आपको मेरे को कुछ चीज बताना है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि गेट में अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया है कि नीचे से भी वाटर आ रहा है, या फिर जो भी है पोरस वॉल्व है, यहाँ से भी कुछ आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करें, क्या कंट्रोल वॉल्यूम ले, जैसे कि ये आया, मैं बता रहा हूँ आपको, 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आई विल अटैक गेट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मैं गेट क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपके लिए, ताकि आपको फील हो कि हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उसके बाद जो गेट क्वेश्चंस करेंगे that will be very very easy, right? So study hard, we will meet soon, we will meet soon in 2-3 days coming with these questions, okay? So okay, bye.